हम लोग चर्चा तो कर ही सकते हैं, विचार तो कर सकते हैं। देखो, जो अलग अलग चलते हैं उनकी कोई कुछ प्रतीत नहीं होती, मतलब उनको कोई नहीं पूछता। संगठन में शक्ति है कलयुग में, ये कहा गया है। अगर कलयुग में आपको अपने आप को, अपने पंथ को कामयाब करना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा। हमारे लोगों में समस्या ही यही है कि हम लोग एकजुट, एक पंथ के नहीं होते। लीडरी की होड़ लग जाती है, लीडर बनना है मेरे को। भाई सब लीडर बनो, क्या दिक्कत है? एक लीडर का को बने, लेकिन एक दूसरे के साथ इत्तेफाक विश्वास हम लोगों को रखना चाहिए। ये मैं आपके बीच में कहने आया। खबर है शायद मैं यहाँ अंतिम बार आया हूँ, या हो सकता है हम बार बार मिले, ऐसा हो सकता है। और अगर बार बार मिलना है तो इसके लिए हमें एक पंथ के नाम पर ही एक पूरे भारतवर्ष में एक समाज का निर्माण करना चाहते हैं हम अलग से। मतलब एक कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसके नाते हम साल में एक बार जो है कुछ प्रमुख लोग, चाहे राजस्थान में मिले, चाहे मध्य प्रदेश में मिले, चाहे हिमाचल प्रदेश में मिले, चाहे दिल्ली में मिले, चाहे हरियाणा मिले, पंजाब मिले, पर मिलना चाहिए। लोगों ने कहा कि आसाम में लगभग आपकी जो पॉपुलेशन है वो 34 लाख के तकरीबन, 20-22 लाख तो आपके यहाँ राजस्थान में भी है। राजस्थान में मैं जहां से विधायक हूं वहां सिर्फ और सिर्फ कोई 150 वोट होंगे, 150 वोट। अब जिस बंदे को शिवजी महाराज रखना चाहे तो रखते हैं, चलाते भी हैं। पर हमारे काम ठीक थे। काम कैसे ठीक थे? मेरे पिताजी ने मजदूरी करी, आप पता करवा लेना, नेट पे सर्च कर लेना। 4 भाई हैं हम लोग और साथ में एक बहन भी है। मैं अपना बताता हूँ। पिताजी ने मजदूरी करी पर पढ़ाई हमें दूर दूर तक करवाई। यह जम्मू तक पढ़ाया, शिमला तक पढ़ाया, और डॉक्टर लिख रहा हूँ ना मैं, तो ऐसे नहीं लिखा जाता वो डॉक्टर। या तो कोई MBBS कर ले तभी डॉक्टर लिखा जाता है, या PhD कर ले, डॉक्टरेट कर ले, अब एक कोई विषय पकड़ ले। तो पढ़ाई के बूते आज हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पढ़ाई, शिक्षा, हमारे बुजुर्गों को तो कहा जाता था कि ये लोग शिक्षा के लिए जो है वो अपना घर बार छोड़ देते हैं। जिन्हें घुमंतु कहा जाता था ना, कि ये नाथ लोग ये अलख निरंजन करके कहीं भी चले जाते हैं, ऐसे ही कहते थे ना, मान महेश करके ऐसे निकल जाते थे। वो शिक्षा देने के लिए लोगों के घरों में जाते थे, ना कि भीख मांगने के लिए जाते थे। हमारा काम कभी भीख मांगना नहीं रहा है। ये तो बाद में लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने उसको चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए लोगों पे आश्रित हुए। नहीं तो हम कभी भी भिखारी नहीं थे। भिखारी और संत में बड़ा फर्क होता है। हमारे कोई हाथ पैर थोड़ी ना टूट गए हुए हैं, या टूट गए तो बताओ, दूसरों पे आश्रित रहना ये कहाँ का न्याय? तो ये मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमें एक तो अपने आप को, मगर आप लोगों ने मेरी बात सुननी है तो सुने। मैंने कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है यहाँ पर, या मैंने कोई इधर ये थोड़ी करना। पर मुझे लगा अपने पंथ की तरफ से मैं अगर बाहर निकला हूँ तो मेरे अगर विचारों से यहाँ आप जो जितने लोग हैं उसमें से 10 लोग भी सुधर गए तो मेरा तो जीवन सुधर गया। वो सच्चाई है। बाकी आप अपना जीवन वैसे भी जी रहे हो, अच्छा बुरा भला जो भी जैसा भी जीवन है वो तो जी रहे हैं हम लोग, चला हुआ हमारा जीवन। लेकिन मेरा आपसे यह निवेदन है